जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने कई हंसते खेलते परिवारों को तबाह और बर्बाद कर दिया है। मध्य प्रदेश के इंदौर से दिल को दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में पति की संक्रमण से मौत होने के बाद पत्नी ने अस्पताल की 9वीं मंजिल से छलांग लगा दी, जिससे उसकी जान चली गई। इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोरोना का कहर जारी है। विश्वविद्यालय में 16वीं मौत के बाद रविवार को वाइस चांसलर ने कोविड स्वरूप के जांच की मांग की है। कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर ने भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद के महानिदेशक को एक पत्र लिखकर विश्वविद्यालय और इसके आसपास के वातावरण में वायरस के स्वरूपों की जांच करने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के शामली में जलालाबाद कस्बे के मोहल्ला मोहम्मदीगंज में बीमार चल रही 50 वर्षीय महिला की मौत हो गई। कोरोना महामारी के डर से महिला के शव को कंधा देने के लिए कोई नहीं आया। बाद में नगर पंचायत के वाहन में शव को रखकर शमशान घाट ले जाया गया, जहां उस मृतिका का अंतिम संस्कार किया गया। मृतिका का नाम बालामती बताया जा रहा है। बिहार के बक्सर से एक खबर सामने आई है, जहां अंतिम संस्कार में ज्यादा पैसे लेने के कारण से परिजन उस खर्च को देने में असमर्थ हैं और वे अपने परिजनों के शवों को सीधे गंगा में प्रवाह कर रहे हैं। रविवार को 30 शव गंगा के तट के किनारे पाए गए और कुत्ते और गिद्ध उन शवों को नोच नोच कर खा रहे हैं। जब ग्रामीणों ने, स्थानीय लोगों ने इसे देखा तो उन्होंने इसकी सूचना मीडिया को दी। कोरोना महामारी का कहर यूपी के देवरिया में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ के गांवों में लगातार मौतें हो रही हैं। लोग खौफजदा हैं। हालात यह है कि गांव में मरने वाले लोगों के घर कोई शोक संवेदना व्यक्त करने तक नहीं जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठीक ढंग से इलाज नहीं हो पाने के कारण से ही गांव में इतनी मौतें हो रही हैं और अब तक कोई गांव में टीम भी नहीं आई है। आपको बता दें कि देवरिया के भागलपुर ब्लॉक के अंडीला गांव में 15 दिन के भीतर 20 मौतें हुई हैं, लेकिन गांव के अंदर अब तक कोई जांच टीम नहीं पहुंची है। वहीं रुद्रपुर तहसील के कोडरबैदा गांव में एक हफ्ते के अंदर 12 मौतें हुई हैं। इस गांव में पहुंचे रुद्रपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर सुशील कुमार मल्ल ने कहा है कि गांव में बताया गया है कि 12 मौतें हुई हैं। टेस्टिंग का काम किया जा रहा है, लेकिन अंडीला गांव में 20 मौतों के बाद भी प्रशासनिक अफसर ने अभी तक दस्तक नहीं दी है। यहाँ बंद पड़ा वेलनेस सेंटर इस बात की गवाही दे रहा है कि प्रशासन का रवैया कैसा है। मुंबई में बढ़ते कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए माझा डॉक्टर यानी मेरा डॉक्टर मुहिम की शुरुआत की गई है। इस मुहिम के अंतर्गत आज राज्य टास्क फोर्स के डॉक्टरों ने मुंबई के 700 डॉक्टरों से सीधे संवाद किया है, जिसके अंतर्गत डॉक्टरों के मन में कोरोना वायरस के इलाज को लेकर जो भी सवाल थे उन सभी के जवाब दिए गए और इस बीमारी के इलाज में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या कदम उठाए जाना चाहिए, इन सब के बारे में उन्हें जानकारी दी गई, ताकि ये डॉक्टर लक्षणों के पता लगने के तुरंत बाद इलाज शुरू कर सकें। ये 700 डॉक्टर पूरे मुंबई में अलग अलग जगहों पर अपना क्लिनिक चलाते हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की संकल्पना थी कि माझा डॉक्टर मुहिम के तहत सभी डॉक्टरों से सीधे संपर्क किया जाए, क्योंकि किसी भी मामूली या बड़ी बीमारी के इलाज में फैमिली डॉक्टरों की अहम और महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे वक्त में लोग अपने फैमिली डॉक्टर से सीधे संपर्क करते हैं और जब फैमिली डॉक्टर की तरफ से सही समय पर सही सुझाव दिया जाएगा तो संक्रमण को शुरुआत में ही रोका जा सकता है। भारत में कोरोना के कहर के पीछे एक नहीं कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में इसका एक बहुत बड़ा कारण कोरोना का सक्रिय वेरिएंट है। कोरोना का यह वेरिएंट बहुत खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि इसके आगे वैक्सीन भी फेल हो सकती है। इसे रोक पाना काफी मुश्किल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन
कि मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन के अनुसार भारत की घनी आबादी में इसकी ताकत और बढ़ सकती है। हालांकि वैक्सीनेशन एक रास्ता है, लेकिन वर्तमान समय में देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत धीमी है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन मुख्यतः चाइल्ड स्पेशलिस्ट और क्लिनिकल साइंटिस्ट हैं। उन्होंने बताया कि कोविड विस्फोट के पीछे B1617 है। म्यूटेशन के बाद बने नए कोरोना वेरिएंट को यह नाम दिया गया है। कोरोना वायरस के 1.5 साल गुजर जाने के बाद भी इस पर काबू नहीं किया जा सका है। पूरी दुनिया में अभी भी इसका खौफ जारी है। चीन ने इस बात से इनकार कर दिया था कि वुहान के बाजार या उसके किसी भी लैब से वायरस फैला है, लेकिन अमेरिका ने कुछ दस्तावेज मिलने का दावा किया है, जिससे इस मामले में चीन की साजिश का खुलासा होता है। अमेरिकी अधिकारियों को मिले इन दस्तावेज के मुताबिक चीनी वैज्ञानिक कोरोना वायरस की मदद से जैव हथियार तैयार करने का काम कर रहे थे, जिससे तीसरा विश्व युद्ध लड़ा जा सके। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में थाईलैंड की एक कॉल गर्ल की कोरोना वायरस से मौत हो गई है। पुलिस की जांच में हैरान करने वाले खुलासे सामने आए हैं। सामने आया है कि लखनऊ के एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे ने कुछ दिनों पहले लाखों रुपए खर्च करके कॉल गर्ल को बुलाया था। अब इस मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता IP सिंह ने ट्वीट कर बीजेपी नेता पर आरोप लगाए हैं। सिंह ने ट्विटर पर लिखा है कि कॉल गर्ल को बुलाने वाला शख्स और नहीं बल्कि बीजेपी सांसद संजय सेठ का बेटा है। दिल्ली के चिड़ियाघर में 7 वर्षीय शेर की रविवार को मौत हो गई। वह लंबे समय से बीमार था। चिड़ियाघर के निदेशक रमेश पांडे ने बताया है कि अमन नाम के इस शेर की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। पोस्टमार्टम और विसरा के परीक्षण से मौत के सटीक कारणों का पता चलेगा। सऊदी अरब ने भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर समेत लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए वार्ता के महत्व पर जोर दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री इमरान खान और सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान के बीच हुई उच्च स्तरीय वार्ता के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया है, जिस पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। इमरान खान 7 मई से 9 मई तक सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा पर थे। बॉलीवुड सिनेमा के 60-70 के दशक की दिग्गज एक्ट्रेस रही आशा पारेख, वहीदा रहमान और हेलन अच्छी सहेलियां भी हैं। हाल ही में ये तीनों अभिनेत्रियां डांस दीवाने सीजन 3 के सेट पर नजर आई थी। वहीं अब ये तीनों सहेलियां वेकेशन भी साथ बना रही हैं, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन तीनों सहेलियों को अंडमान में छुट्टी मनाते हुए देखा गया है। मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया पर बताया है कि उनके सेक्रेटरी मार्कंड मेहता का निधन हो गया। हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया पर लिखा, भारी मन से मैं 40 साल तक मेरे साथ जुड़े रहे अपने सेक्रेटरी को अलविदा कह रही हूं। डेडिकेटेड, हार्ड वर्किंग और कभी ना थकने वाले मेहता जी वो हमारे परिवार का हिस्सा थे। हमने उन्हें कोविड से खो दिया है। यह अपूर्णीय क्षति है और वे जो खालीपन छोड़ गए हैं उसे कोई नहीं भर सकता। उत्तर प्रदेश में रामपुर से सांसद और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की तबीयत रविवार को अचानक बिगड़ गई। आजम खान की रिपोर्ट बीते 1 मई को कोरोना पॉजिटिव आई थी। बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन के अधिकारी आजम खान को लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। सीतापुर जेल में बंद आजम खान को ले जाने के लिए एम्बुलेंस तैयार है और अधिकारी भी उनके साथ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत में शमशान घाट और कब्रिस्तान से मृतकों के शवों से कपड़ों को चोरी कर उन्हें दोबारा बेचने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। बड़ौद थाना पुलिस ने शमशान से शवों के कफन चोरी कर दोबारा बेचने वाले एक गैंग को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत
7 लोगों को दबोचा है। ये लोग शमशान से शवों के ऊपर रहने वाले कफन के कपड़ों को चोरी करते थे। इसके बाद चोरी के कपड़ों को प्रेस कर दोबारा पैकिंग कर इन्हें अच्छे दाम पर बेच देते थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापा मारकर गैंग को पकड़ लिया है। मौके पर भारी मात्रा में चोरी किए गए कफन के कपड़े भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में प्रवीण जैन, आशीष जैन, श्रवण शर्मा, सौरभ जैन, राजू शर्मा, बबलू और शाहरुख खान हैं। पुलिस इनसे लगातार पूछताछ कर रही है।